एक रात का वक्त था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और बिजली की कड़क के साथ तेज बारिश हो रही थी। हवा इतनी तेज थी कि घर के दरवाजे और खिड़कियां बज रहे थे। काजी तैमूर अपने कमरे में बैठे एक पुरानी किताब पढ़ रहे थे। वो अपनी मुताले में इतने मगन थे कि उन्हें वक्त का अंदाजा ही नहीं रहा। तभी अचानक उनके घर के मुख्य दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। इतनी रात गए और वो भी ऐसे खराब मौसम में दस्तक की आवाज सुनकर काजी साहब चौंक गए। उन्होंने किताब बंद की और अपने नौकर को आवाज दी, लेकिन शायद बारिश की शोर की वजह से नौकर तक आवाज नहीं पहुंची। काजी साहब खुद उठे और लालटेन हाथ में लेकर दरवाजे की तरफ बढ़े। उनके दिल में ख्याल आया कि शायद कोई मुसीबत का मारा मदद के लिए आया होगा, क्योंकि ऐसे तूफान में कोई शौक से घर से बाहर नहीं निकलता। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, सामने एक साए को खड़ा पाया। अंधेरे और बारिश की वजह से साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो कोई औरत थी जो पूरी तरह भीगी हुई थी और ठंड से कांप रही थी। काजी साहब ने नरमी से पूछा, कौन हो तुम और इतनी रात गए इस तूफान में मेरे दरवाजे पर क्यों आई हो? उस औरत की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसके लहजे में एक अजीब सी मजबूती थी। उसने कहा, काजी साहब, मैं एक बहुत बड़े गुनाहगार की बेटी हूँ। मेरे पास वक्त बहुत कम है और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिसे पूरा करने के लिए मुझे आपकी मदद की सख्त जरूरत है। अगर आपने दरवाजा बंद कर दिया तो शायद कयामत के दिन मैं अपने रब को क्या मुंह दिखाऊंगी। ये सोचकर ही मेरी रूह कांप जाती है। काजी तैमूर, जो एक बहुत सुलझे हुए इंसान थे, उस औरत की बात सुनकर रुक गए। उन्होंने महसूस किया कि ये कोई मामूली मांगने वाली नहीं है। उन्होंने उसे अंदर आने का इशारा किया। वो औरत अंदर दाखिल हुई, लेकिन वो वहीं दरवाजे के पास खड़ी रही, आगे नहीं बढ़ी। काजी साहब ने कहा, बेटी तुम परेशान ना हो, पहले थोड़ा सुकून से बैठ जाओ, फिर मुझे बताओ कि माजरा क्या है। तुम किस गुनाहगार की बात कर रही हो? उस औरत ने सर झुकाए हुए जवाब दिया, काजी साहब, मेरा नाम जैनब है और मैं शहर के उस बदनाम चोर की बेटी हूँ जिसे लोग साया के नाम से जानते थे। मेरे वालिद का असली नाम दिलावर था, लेकिन उनकी चोरी की महारत और चालाकी की वजह से लोग उन्हें साया कहते थे, क्योंकि वो साये की तरह आते थे और कीमती सामान लेकर गायब हो जाते थे। साया का नाम सुनते ही काजी तैमूर के चेहरे पर संजीदगी छा गई। दिलावर उर्फ साया बगदाद का वो चोर था जिसे शाही सिपाही बरसों से तलाश कर रहे थे, लेकिन वो कभी किसी के हाथ नहीं आया था। उसकी चोरियों के किस्से पूरे शहर में मशहूर थे। काजी साहब ने गहरी सांस लेते हुए पूछा, तो तुम दिलावर की बेटी हो, लेकिन वो अब कहाँ है और तुम मेरे पास क्यों आई हो? जैनब ने अपनी भीगी हुई चादर को मजबूती से पकड़ते हुए कहा, जी काजी साहब, मेरे वालिद का कल रात इंतकाल हो गया है। जैनब ने अपनी भीगी हुई चादर को मजबूती से पकड़ते हुए कहा, जी काजी साहब, मेरे वालिद का कल रात इंतकाल हो गया है। वो अपनी आखिरी सांसों में बहुत तकलीफ में थे। पूरी जिंदगी उन्होंने लोगों का माल लूटा, अमीरों की तिजोरियां खाली की और कभी पकड़े नहीं गए। लेकिन जब मौत का फरिश्ता सामने आया तो उनकी सारी होशियारी धरी की धरी रह गई। मरते वक्त उनकी आंखों में जो खौफ था वो मैं कभी नहीं भूल सकती। वो बार बार यही कह रहे थे कि मुझ पर बोझ है, मुझे माफ कर दो, लेकिन अब माफी मांगने का वक्त निकल चुका था। काजी साहब खामोशी से उसकी बात सुन रहे थे। जैनब की आवाज में जो दर्द और पछतावा था वो उनके दिल को छू रहा था। जैनब ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, काजी साहब, मेरे वालिद ने मरने से पहले मुझे एक संदूक की चाबी और एक डायरी दी थी। उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि उनके मरने के बाद मैं वो सारा माल जो उन्होंने पूरी जिंदगी चोरी करके जमा किया है उसे उन लोगों तक वापस पहुंचा दूं जिनका वो हक है। उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा न हुआ तो उनकी रूह को कभी सुकून नहीं मिलेगा और वो कयामत तक अजाब में रहेंगे। काजी साहब हैरान रह गए। एक चोर जिसने पूरी जिंदगी गुनाह किए, वो मरते वक्त तौबा की फिक्र में था। उन्होंने पूछा, तो तुम वो सारा चोरी का माल वापस करना चाहती हो? जी काजी साहब, जैनब ने रोते हुए कहा, लेकिन मैं एक अकेली जान हूं। मुझे नहीं पता कि वो सामान किन किन लोगों का है, सिवाय उस डायरी के जो वालिद ने छोड़ी है। और मुझे डर है कि अगर मैं खुद वो सामान लेकर लोगों के पास गई तो वो मुझे पकड़वा देंगे या शायद मुझे मार डालेंगे। लोग ये नहीं देखेंगे कि मैं उनकी अमानत वापस करने आई हूं, वो बस ये देखेंगे कि मैं एक चोर की बेटी हूं। इसीलिए मैं आपके पास आई हूं। आप शहर के काजी हैं, लोग आपकी इज्जत करते हैं और आपकी बात मानते हैं। अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं अपने वालिद के गुनाहों का बोझ कुछ कम कर सकूंगी। काजी तैमूर ने कुछ देर सोचा। यह मामला बहुत नाजुक था,
चोरी का माल बरामद करना और फिर उसे चुपचाप मालिकों तक पहुंचाना, ये कोई आसान काम नहीं था। इसमें कानूनी पेचीदगियां भी थीं और खतरा भी। अगर बादशाह को पता चलता कि मशहूर चोर का खजाना मिल गया है, तो वो सारा माल शाही खजाने में जमा करवा सकता था और असल मालिकों को कुछ न मिलता। लेकिन काजी साहब अल्लाह से डरने वाले इंसान थे। उन्होंने सोचा कि अगर एक बेटी अपने बाप की आखिरत संवारने के लिए इतनी बड़ी हिम्मत कर रही है, तो एक काजी होने के नाते उनका भी फर्ज बनता है कि वो इंसाफ का साथ दें। काजी साहब ने ज़ैनब की तरफ देखा और कहा, बेटी, तुमने बहुत बड़ा और नेक फैसला किया है। अल्लाह ने तुम्हारे दिल में ये बात डाली है तो यकीनन वो इसमें मदद भी करेगा। मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझे बताओ वो माल कहां है और वो डायरी कहां है। ज़ैनब ने अपनी चादर के नीचे से एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली डायरी निकाली और काजी साहब के हाथ में रख दी।